अगर आपके पास भी गाड़ी है तो जनाब यह खबर सुनना आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा लाया गया है, यानी कि एक आर्डर जारी किया गया है। और यह आर्डर जो है वो उन तमाम तरह लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास भी 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं। मैं आपको बता दूं कि मौत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है। और इस हुक्मनामे के हवाले से अगर बात करें तो जनाब इसमें साफ तौर पे वाजिया यह किया गया है कि जिन भी लोगों के पास 20 साल से पुरानी गाड़ी है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 2 पहिए वाली हो या फिर 4 पहिए वाली, मतलब बाइक, स्कूटी या फिर आपके पास कोई कार हो, तो जनाब अगर उसे आप 20 साल से ज्यादा से मुद्दत से जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपकी जो रिन्यूअल फीस है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिन्यू करा रहे हैं, तो आपकी जो रिन्यूअल फीस है जनाब उसे अब दोगुना कर दिया गया है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर पहले से जो है वो आप 5,000 रुपया बतौर रिन्यू कराने की जो है वो कहीं ना कहीं फीस अदा कर रहे थे, अब आपको जो है वो 10,000 देना होगा। और इससे की बड़ी और अहम वजह यह है कि जनाब सरकार की जानिब से यह फैसला माज इसलिए लिया गया है ताकि सड़कों के ऊपर जो भी पुरानी गाड़ियां जो ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, जिनसे एनवायरनमेंट की बात करें उनमें जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो उन गाड़ियों को सड़कों से हटाना इसका मेन मुद्दा और मकसद है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो बहुत सारे लोग पुरानी गाड़ियां कहीं ना कहीं जो है वो कंडम हो चुकी होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, जिन गाड़ियों के कागजात जो है वो अब सही से नहीं होते हैं, उन गाड़ियों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और सरकार की जानिब से इसी वजह से जो है वो ये फैसला लिया गया है ताकि पुरानी गाड़ियां ज्यादा कहीं ना कहीं सालों से सड़कों पर जो है वो चल रही हैं, जिनकी वजह से अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन गाड़ियों को खत्म करना है, उन गाड़ियों की जो तादाद में कमी करना है, इस फैसले का मुद्दा और मकसद है। मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी एक 2 व्हीलर है, यानी कि आपके पास बाइक या स्कूटी है, तो जनाब अगर पहले आप उसे रिन्यू कराने की जो फी थी वो 1,000 रुपया अदा करते थे, अब आपको जो है वो 2,000 देना होगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, तो जनाब पहले अगर आप 5,000 रुपया जो है वो उसे रिन्यू कराने के लिए जो है वो फी देते थे, तो अब आपको 10,000 रुपया देना होगा। और मैं आपको यहां पर यह बात भी जरूरी बताना समझूंगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर कुल मिलाकर अगर हवाई आलूदगी की बात करें तो उसका जो 40% हिस्सा है जनाब वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं की वजह से है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये रिपोर्ट पसंद आएगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैंची एक बार फिर से जो है वो आम लोगों की जेब पर है। क्योंकि गरीब और जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों की अगर बात करें तो जनाब अक्सर उनके पास इस तरीके की गाड़ियां हुआ करती थी, जो गाड़ियां पुरानी हुआ करती थी और वो अपने डेली रूटीन्स जो है वो कहीं ना कहीं उससे फुलफिल किया करते थे। लेकिन सरकार की जानिब से एक के बाद एक कानून आ रहा है और अब इन कानूनों का इतलाक जो है वो 20 अगस्त से जो है वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हो चुका है। आपको याद होगा कि पहले इन कानून जो है वो खास करके दिल्ली NCR के अंदर जो है वो लागू थे, लेकिन अब मुल्क भर के अंदर जो है वो इन कानूनों का जो है वो कहीं ना कहीं राज होगा।